मथुरा और वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर के खिलाफ गोस्वामी समाज कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। गोस्वामी जो बांके बिहारी मंदिर के पारंपरिक सेवायत हैं, उनका कहना है कि ये कॉरिडोर वृंदावन की प्राचीन कुंज गलियों और मंदिर की पारंपरिक व्यवस्था के लिए खतरा है। उनका मानना है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है और कॉरिडोर से उनकी आजीविका, परिवारों का विस्थापन और क्षेत्र का आध्यात्मिक माहौल प्रभावित होगा। 24 जून 2025 को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने वृंदावन पहुंचकर विरोध कर रहे गोस्वामी समाज के साथ एकजुटता दिखाई। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन कर रही गोस्वामी महिलाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सपा की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए सुमन ने कहा, बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन की कुंज गलियों का इस क्षेत्र की प्राचीन पहचान है। सरकार का इस पहचान को नष्ट करने का प्रयास है, जिससे वृंदावन का ऐतिहासिक महत्व खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो लोग यहाँ देखने के आएंगे। हम सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर गोस्वामी समाज के साथ खड़े हैं। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि पहले गोस्वामी समाज की समस्याओं का समाधान हो। जबरन कुछ करना गलत होगा। एक लंबे अरसे से कॉरिडोर के विरोध में गोस्वामी समाज के लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। समाचार पत्रों के मार्फत से, चैनल्स के मार्फत से सभी लोगों को जानकारी है। और जब हमने ये सोचा कि एक बड़ा मुद्दा है, तो अपना धर्म समझ के, अपना फर्ज समझ करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की ओर से हम समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको समर्थन देने आए हैं और उनको ये बताने आए हैं कि घबराओ मत, संकट की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी आपके साथ है। जहां तक के कॉरिडोर का सवाल है, ये कॉरिडोर निश्चित रूप से आने वाले समय में ये ब्रज के स्वरूप को प्रभावित करेगा। वृंदावन और ब्रज जिस वजह से जाना जाता है, ये कुंज गलियां हैं। कृष्ण के जमाने से लेकर के हमारी अब तक जो गौरवमयी परंपरा रही है, जिसकी वजह से ब्रज और ये मंदिर जाना जाता है, कॉरिडोर से वो सब मान्यताएं, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। छोटे छोटे तमाम मंदिर भी हैं, 84 कोसी परिक्रमा है, वो मंदिर भी नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे अहम सवाल ये है कि जिसकी वजह से ब्रज की पहचान थी, वृंदावन की पहचान थी, ये कॉरिडोर हमारी पहचान को नष्ट कर देगा। आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? ये कोई ट्रस्ट बनना है, इसमें 11 मेंबर होंगे, गोस्वामी समाज के सिर्फ 2 लोग होंगे, उसका कोई लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं है। जब से ये मंदिर बना है, मुझे लोगों ने बताया, तभी से गोस्वामी समाज के लोग, जो हरिदास की परंपरा के लोग हैं, वो इसकी देखभाल कर रहे हैं। मंदिर की देखभाल करने का अधिकार अगर किसी को है, तो गोस्वामी समाज के अलावा किसी को नहीं है। आज हम अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम ये निवेदन जरूर करना चाहेंगे, सरकार कोई जल्दबाजी में फैसला न करे। सरकार को सबसे पहले गोस्वामी समाज के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि इनका जज्बाती रिश्ता, भावात्मक रिश्ता इस मंदिर से है। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से गोस्वामी समाज के लोगों की भावना को ख्याल रखा जाएगा और उसी के अनुरूप सरकार फैसला करेगी। स्थानीय व्यापारी समाज की महिला श्रद्धा खंडेलवाल ने कहा, ये कॉरिडोर हमारी परंपराओं को नष्ट करेगा और स्थानीय दुकानदारों व निवासियों की आजीविका पर संकट लाएगा। हमारी मांग है कि सरकार इस योजना को वापस ले और हमारी संस्कृति को, विरासत को बचाए रखे। देखो, आज हमें समर्थन समाजवादी पार्टी से मिला है, तो हम यही शिक्षा करते हैं, देखते हैं उनका क्या ओपिनियन रहता है हमारे प्रति और आगे पता चलता है। हम हेमा मालिनी जी से भी मिलने गए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था। आज समाजवादी पार्टी के भी आए थे, वो भी आश्वासन देकर गए। करने वाला तो हमारा बिहारी जी है और हम विश्वास ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब ये स्थिति है कि आज हमें 22 दिन हो गए यहाँ आते आते, पर अभी तक कोई निर्णय सरकार की तरफ से नहीं सुनने को मिला है कि हमें कुछ सांत्वना मिली हो कि आज हमें कुछ खुशी का लगा। पर आज जैसे हम पहले थे वैसे ही हम आ गए। गोस्वामी समाज की श्यामा गोस्वामी ने जोर देकर कहा, ये मंदिर हमारी निजी संपत्ति है और हम पीढ़ियों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। कॉरिडोर से हमारी आस्था और परंपराओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हम बहुत आभारी हैं कि वो हमारा समर्थन देने आए। जो उन्होंने अतीत में गलतियां करी थी वो उन्हें सुधार रहे हैं
और बहुत अच्छा है। इससे उनकी पार्टी सशक्त हो जाएगी। बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि वो हमारा समर्थन देने आए। भगवान करे कि वो योगी जी तक ये सारी बातें पहुंचे और वो कहे कि भैया देखिए, जो पार्टी पहले गलती करके अब सुधार रही है तो हम वही गलती क्यों दोहरा रहे हैं। नीलम गोस्वामी ने भावुक होकर कहा, वृंदावन की कुंज गलियां और बांके बिहारी जी हमारी पहचान है। इन्हें नष्ट करने की साजिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉरिडोर के समर्थन में नहीं है। उनका कहना ये था कि कॉरिडोर अगर बने तो जमुना जी के पल्ली पार बने, यहाँ कोई तोड़फोड़ ना हो। जो पारंपरिक स्वरूप है, यहाँ का जो धार्मिक स्वरूप है, महत्व है वृंदावन का, वो जैसे है यथावत रहे। अगर कुछ बदलाव करना है, कॉरिडोर बनाना है, व्यवस्थाएं देखनी है तो जमुना जी के पल्ली पार देखी जाए, वो की जाए, क्योंकि वहाँ उनके कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो वहाँ करिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है। गोस्वामी समाज ने अनुष्ठान पर कॉरिडोर का विरोध किया है, जो वृंदावन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बचाने की उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है। स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और अब समाजवादी पार्टी के समर्थन से गोस्वामी समाज भीड़ प्रबंधन के लिए वैकल्पिक समाधान की मांग कर रहा है, जो मंदिर की विरासत से समझौता ना करे।